नमस्कार स्टूडेंट, आज के क्लास में हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हूं। आज के सेशन में यह कंप्लीट मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यानी पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 100 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो भी एग्जाम देंगे 2026 में, यानी अब बहुत ही कम समय बचा है तो इसलिए रिवीजन के लिए हमने 100 ऑब्जेक्टिव लाए हूं। तो चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? 1936 के लिए तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो निधन जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को कर विडंबना का अर्थ है। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो उपहास होता है। अब बात कर लेंगे हम यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन को मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति की पुरोधा जो कहा गया तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन का जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है ये जो है ना गरीबी के कारण नहीं है। गरीबी यहाँ बात करें रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। ये वाला नहीं होगा, सी नंबर डी नंबर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है ना जाति प्रथा है। क्या? जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन को लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। जाति प्रथा को मानते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। हु आर सुधराज जो है किनकी रचना है? ये रचना जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को भाईचारे का दूसरा नाम है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। भाईचारे का दूसरा नाम जो है लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन संबंध किया था? ये जो किया था यानी हम बात का अछूतों को किया था, स्त्रियों को, मजदूरों को, इन सभी को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कारण कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को श्रम विभाजन और जाति प्रथा पद्य गद्य बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश जो है ना ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक करेंगे। एलिहेशन ऑफ कास्ट है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को आदर्श समाज स्वतंत्र समानता एवं भातृत्व
का पर आधारित होगा, किसकी मान्यता है? ये जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, आधुनिक सच्चा समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये जो मानता है कार्य कुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, कार्य कुशलता के लिए मानता है। अब बात करेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन को, द अनस्टेबल्स किनकी रचना जो है? ये जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कह रहा भीमराव अंबेडकर जी का है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, करा किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश के कहने पर क्या गए थे? अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। किसके कहने पर? बड़ौदा नरेश के कहने पर चले गए थे। हम बात करेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, भीमराव अंबेडकर को चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? कौन थे? ये जो था बुद्ध भी था, कबीर भी था, ज्योतिबा फुले भी था। इनमें से सभी को हम टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन को, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ये जो है ना भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे, भीमराव अंबेडकर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 24 नंबर को, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ये कथन जो है ना सेन साहब है, क्योंकि सेन साहब का बेटा खोखा था, वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने चाहता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए नंबर को टिक करेंगे। अब बात करेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन को, ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? इसमें से वैसा नाम बताना आपको जो कि ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी कहानी है, तो नाम बताना आपको। ये नाम जो है 20 का दांत कौन सा है? तो ललित बिलोचन के द्वारा लिखी गई यानी कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मेरे भी लड़के हैं किंतु वे मुझे अंगूठा दिखा जाते हैं, पर ऊंच नीच करने पर मेरी ठकाई कर डालते हैं। यह कथन पाठ में कहां पर आया है? यह कथन जो है सेन साहब ने आया है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीमा, रजनी, आलू, सफारी, करा, आरती, ये पांचों किनकी बहनें थी? ये पांचों लड़की जो है किसकी बहनें थे? तो खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन जो थे खोखा के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यानी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, ललित बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था डैश ईस्वी में? किस ईस्वी में हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक करेंगे। ललित बिलोचन का जन्म जो हुआ था ना, ललित बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे हम 30 नंबर को, 20 के दांत पाठ की विद्या 2019 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है ना कहानी है, क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर, मदन किनका बेटा था? मदन जो था गिरधर का बेटा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को, करा सीमा, रजनी, आरती, सैफाली, आरती, ये पांचों किनकी बहनें थी? अभी बताई थी, ये सेन साहब की किनकी बेटियां हैं ये बता रहे थे। बेटियां तो सेन साहब की थी और खोखा की बहनें थी, इसीलिए ऑप्शन में यहाँ पे आप सी को टिक करिएगा क्योंकि बेटियां पूछा जा रहा है। अब यहाँ बात करेंगे हम किनके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अब बात करेंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन, खोखा ने कितने दांत तोड़े? खोखा ने दांत किसने तोड़े? ये खोखा के दांत किसने तोड़ा था? ये मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कर सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत है 7.5 लाख है, 7.5 लाख हजार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे ए नंबर को। अब बात करेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन के, सेन साहब की आंखें का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। कह रहा है
37 नंबर, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो मोटर से, यह हो सकता है, हम बात करें खोखा से, मोटर को किससे खतरा हो सकता है, खोखा से। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा स्पीड और फास्ट में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने परीक्षा के एग्जाम काफी नजदीक है और ये रिवीजन चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको कटर लगाना पड़ेगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी का संग्रह से लिया गया है, ये जो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया। ऑप्शन और यहाँ बी नंबर को टिक कर लेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 41 नंबर देखेंगे, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, वाकिफ शब्द का अर्थ जो परिचित है। अब बात करेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, ये जो था रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, रत्नावती शर्मा। अब यहाँ देखेंगे 43 में, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, 2022 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेन साहब की लड़कियां जो थी ना, सुशील था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन को, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, 2020 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, ये जो है ना ललिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे, ललिन विलोचन शर्मा है। अब यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, वश विद्या का संबंध किससे है, ये जो है मानव विज्ञान से, किससे है तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ये जो किया था मेघदूत का किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 47 नंबर को, यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल है, ये जो अधिक है संस्कृत भाषा एवं साहित्य भाषा अधिक है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब 48 नंबर देखेंगे, सर विलियम्स जोन्स प्रथम यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, ये जो पहुंचा था 1983 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 1983 ईस्वी में पहुंचा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 49 में, दारिश क्या है, दारिश जो है ना सोने के सिक्के है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, सोने के सिक्के हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे वाराणसी के पास सारनाथ नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जन्म का संचार हो चुका है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जन्म का संचार जो हो चुका है, नीति विज्ञान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे, नीति विज्ञान में। अब यहाँ पे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन को, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो मैक्स मुलर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, मैक्स मुलर ने करवाया था। अब यहाँ पे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा सिक्का मिला था, ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन में यहाँ पे हम डी को टिक कर लेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि बेहतरीन तरीका से प्लेटो और काउंट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के लिए भारत का अध्ययन योग्य क्यों है, ये जो है भारत का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 55 नंबर, हक शब्द क्या है, ये जो है ना वनस्पति वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, वनस्पति वैज्ञानिक है। 56 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ किया जाता है, तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। 57 मेघदूत का जर्मन पद्यानुसार किसने किया था, ये जो किया था मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया। तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 58 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, ये जो कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। प्लेटो का काउंट थे, ये जो था वीर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 60 नंबर, सच्चा भारत कहाँ बसता है, सच्चा भारत जो है गांव में बसता है। कहाँ बसता है, गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब 61 नंबर देखेंगे, वाराणसी के पास सारनाथ नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, ये जो मिला था जॉर्ज हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। पतन मानव का अर्थ क्या है, पतन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे डी नंबर का, पतन प्रतन है। प्रतन मानव का अर्थ क्या है, ये जो है प्राचीन मानव है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 63, भारत से हम
क्या सीखे, क्या कर भारत से हम क्या सीखे, क्या है ये जो है ना भाषण है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 64 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा, ये जो कहा है मैक्स मुलर को कहा है, किसे कहा है मैक्स मुलर को कहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों का वेदांती कहा है मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम सी को टिक करेंगे। अब 65 नंबर देखेंगे, कर कितने वर्ष की उम्र में कर लीपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था, ये जो क्या था 18 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे 66 में मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अब बात हम करेंगे यहाँ पे 67 नंबर का, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, ये जो माना भारत को माना है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 68 मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, डेसाउ में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे डेसाउ में हुआ था। कर भारत किसको भूमि है, कर भारत जो है किसका भूमि है, ये जो है ब्राह्मण एवं वैदिक का धर्म का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। 70 नंबर पे हम पहुंच गए, कर सीवर्थ क्या कह रहा है, सीवर्थ का अर्थ क्या होता है, ये जो होता है मोम होता है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी 71 नंबर को, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, द्विवेदी को मिला था आलोक पर्व के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दैन्य जीव किसे कहा है, ये जो कहा अल्पज्ञ पिता को कहा है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देख नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम जो है ना पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। कर कामसूत्र के रचिता का नाम क्या है, ये जो है ना वात्स्यायन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे 75 में नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अर्ध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे ललित निबंध जो है ये जो है 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते, यही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 78 में कर नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद दुबे जी है, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, हजारी प्रसाद दुबे जी है। कर नाखून का प्रतीक जो है, नाखून प्रतीक है पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, हम बार बार नाखून जो काटते हैं कारण स्वयं के रखने के लिए और बारंबारता संपन्न हेतु और सुंदरता के लिए, ऑप्शन नंबर डी को टिक करें इनमें से सभी के लिए। करा 81 नंबर देखेंगे आदमी का नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था, छोटी लड़की ने किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे पुराने का मोह सब समय करा बांधता ही नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ की है, जो ये पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते यहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को टिक कर लेंगे। करा दुबे जी से किसने पूछा है नाखून क्यों बढ़ते, तो छोटी लड़की ने ऐसा पूछा था बात, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे बी नंबर को टिक कर लेंगे। करा सहजात कर वृत्तियों कहते हैं, सहजात वृत्तियों कहते हैं अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन में यहाँ पे बी को टिक कर लेंगे। अब 85 नंबर देखेंगे कर लेखक के अनुसार नाखून कर विष आकृति कौन सी है, विध आकृति कौन सी है, ये जो है ना त्रिकोण है, वृत्तकार है, चंद्रकार है, ऑप्शन में यहाँ बी को टिक कर लेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब बात करेंगे 86 नंबर दधीचि की हड्डी से क्या बना था, दधीचि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, इंद्र का वज्र बना था। कर आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, हजारी प्रसाद दुबे जी का है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। कर किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते, ये जो करते हैं गौर देश के करते हैं, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, गौर देश के करते हैं। करा अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति, हजारी प्रसाद दुबे जी का है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। कर हजारी प्रसाद दुबे जी ने निर्दोष अपराधी किसे कहा, ये जो कहा है नाखून को कहा है, ऑप्शन यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कर तो यहीं तक जो था पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो चुका है आज के सेशन का। तो मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा, तब तक आप जो है ना इस सारे क्लास को शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। आप पिछला यदि क्लास नहीं किया हमारा साइंस का और साथ ही साथ हिंदी में जो भी कुछ भी नहीं किया उन सभी को पूरा करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।